नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वर्षा श्रीवास्तव, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ गया सेंटर। आइए आज हम जानते हैं लैप्रोस्कोपी के बारे में। लैप्रोस्कोपी का कंप्लीट नेम है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी प्रोसीड, यानी ये एक ऐसी जांच है जिसमें हम दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के अंदरूनी सतह के साथ साथ बच्चेदानी को बाहरी सतह से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चेदानी से जुड़ी फैलोपियन ट्यूब यानी कि नदियां और अंडेदानी और पेल्विक के एरिया को भी प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं और कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी के मिलने पर उसी सिटिंग में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि लैप्रोस्कोपी कैसे की जाती है, तो लैप्रोस्कोपी के लिए हम पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग के साथ और प्री एनेस्थेटिक वर्कअप और क्लियरेंस के बाद ओटी में लेते हैं। इसमें पेट पर 2 या 3 छेद किए जाते हैं। ये छेद बहुत ही छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक होल से कैमरे को इंसर्ट करते हैं और बाकी 2 या 3 होल से हम इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं। कैमरा डालने के बाद में बच्चेदानी को बाहरी सतह को हम चेक कर लेते हैं, नदी को चेक करते हैं, अंडेदानी को चेक करते हैं, किसी भी प्रकार की अन्य पैथोलॉजी को चेक करते हैं और उसके बाद में कैमरे के द्वारा गर्भाशय की अंदरूनी सतह को चेक करते हैं। कुछ प्रॉब्लम मिलने पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें आपको 1 दिन के लिए एडमिट रखा जाता है और नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैप्रोस्कोपी क्यों की जाती है। तो लैप्रोस्कोपी कंप्लीट डायग्नोस्टिक मोडालिटी है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी ना होने के कारण को भी जान सकते हैं, साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई कपल जिनमें सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल है और उनके एचएसजी में 1 या 2 दोनों ट्यूब्स ओपन है, उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट के साथ या विदाउट ट्रीटमेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में ये बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसके द्वारा हम आपके अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग को और आपके एचएसजी की फाइंडिंग को 100% कंफर्म कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी की जांच से हमें क्या फायदा होता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में हम वेजाइना के रास्ते से सर्विक्स के द्वारा यूट्रस के अंदर कैमरे को यानी दूरबीन को डालते हैं और उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि यूट्राइन कैविटी अंदर से कैसी है, उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं। जैसे कि आप इस फिल्म में देख सकते हैं, ये आपकी नॉर्मल यूट्राइन कैविटी होती है। इसमें दोनों ऑस्टिया यानी कि नली के छिद्र दिखाई देते हैं और बच्चेदानी की सतह दिखाई देती है। जो एबनॉर्मल फाइंडिंग हमें मिलती हैं, जो कि आपकी इनफर्टिलिटी ना होने का रीजन हो सकती है, उनमें मुख्यतः इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, ये पॉलिप यानी कि गठान होती है, एशरमैन सिंड्रोम यानी इस तरीके से बच्चेदानी की अंदरूनी सतह में झिल्लियां मिलती हैं, या फिर आपकी बच्चेदानी अंदर से 2 भागों में विभाजित हो सकती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, या फिर अनहेल्दी एंडोमेट्रियम यानी कि आपकी बच्चेदानी की परत स्वस्थ नहीं है। ये सारी पैथोलॉजीज हमें हिस्ट्रोस्कोपी में मिल सकती हैं और हम उसी सिटिंग में उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फाइब्रॉइड या पॉलिप को हम निकाल सकते हैं, जो झिल्लियां बनी होती हैं उनको मेडिशियोलाइसिस के द्वारा कट कर सकते हैं, जो सेप्टम है उसको कट करके आपकी यूट्राइन कैविटी को एक जैसा कर सकते हैं, और अगर अनहेल्दी एंडोमेट्रियम है तो उसकी बायोप्सी लेकर हम उसे ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन की जांच के लिए भेज सकते हैं। तो इन सब डायग्नोसिस के पता करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं लैप्रोस्कोपी के बारे में। लैप्रोस्कोपी यानी जिसमें हमने पेट के द्वारा कैमरे को अंदर डाला है और बाकी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम पेट के अंदरूनी सतह का चेकअप कर रहे हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉर्मली हमें इस तरीके का पिक्चर एक नॉर्मल फीमेल में दिखाई देना चाहिए। इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी है उसका साइज, उसका शेप, उसमें किसी भी प्रकार की बाहरी गठान तो नहीं है। इसके द्वारा जुड़ी हुई ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अंडेदानी को देख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का सिस्ट तो नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो पाउच ऑफ डगलस वाला एरिया है जिसे हम कहते हैं यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे किसी प्रकार का फ्लूइड, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स तो नहीं है। इसके साथ ही हम आपकी एचएसजी की फाइंडिंग को भी कंफर्म कर सकते हैं। इसमें यूट्रस के द्वारा हम ब्लू कलर का मिथिलीन ब्लू डाई डालते हैं और ये डाई आप लाइव कैमरे के द्वारा इन दोनों नली से निकलते हुए पीओडी में आते हुए देख सकते हैं। तो ये आपकी इस डायग्नोसिस को कंफर्म कर देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में मिलती है
वो है ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप, यानी कि अंडेदानी और नली आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए अंडेदानी और नली के बीच में इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, ताकि जैसे ही अंडा रिलीज होता है नली इसको पिकअप करके स्पर्म तक मिला के फर्टिलाइज कर सके। तो ये सारी प्रोसेस हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपके ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टॉर्टेड है बिकॉज ऑफ एडेजन्स, तो हम एडेजन्स को रिलीज कर सकते हैं। अगर नली में कहीं पर भी ब्लॉक हमें मिलता है तो हम हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा कैनुलेशन कर सकते हैं। अंडेदानी में किसी प्रकार का सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट या डेनवॉइड सिस्ट या सिंपल लार्ज ओवेरियन सिस्ट, तो उसको हम उसी सिटिंग में निकाल सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट का जो नॉर्मल पेल्विस है वो प्रॉपरली एनाटॉमिकली नॉर्मल है या नहीं। अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लैप्रोस्कोपी के बाद हमारे ट्रीटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हमारे डायग्नोसिस है लैप्रोस्कोपी के बाद, यानी कि आपका सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल है, तो हम कपल को नॉर्मल ट्रीटमेंट पर या मैक्सिमम IUI के साथ में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि आपके लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी में कोई भी अबनॉर्मल पैथोलॉजी आती है, जैसे कि ट्यूबल ब्लॉक है या फिर ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टॉर्टेड है या कहीं पे किंकिंग या बीडेड या ट्यूबोक्लोसिस के फीचर्स हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केस में हम पेशेंट को IVF का एज ए बेस्ट ऑप्शन सजेशन दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने जाना होगा कि आपके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी का क्या इंपॉर्टेंस है और आपको ये क्यों ऑप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को गाइड करने के साथ ही आपकी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बनाने में भी काफी हेल्प करती है। धन्यवाद।